हेलो फ्रेंड्स, कल हमने हिंदी 5th क्लास के नन्ही सहेली इस पाठ के 3 प्रश्न और उनके उत्तर लिखे थे। तो आज हम चौथे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। चौथा प्रश्न है, भालुओं की जोड़ी को कहाँ रखा गया? भालुओं की जोड़ी को कहाँ रखा गया? आपको मालूम है, भीमशा और ताशी नामक जो पांडा जाति के भालू थे, तो नेहरू जी को सिक्किम की जनता ने वो भीमशा और ताशी नामक पांडा जाति के भालू भेंट दिए गए थे। तो उसको रखा कहाँ था, ये प्रश्न हमको पूछा है। तो इसका उत्तर है, भालुओं की जोड़ी को प्रधानमंत्री के घर के बगीचे में। भालुओं की जोड़ी को, कौन सी जोड़ी? भीमशा और ताशी, पांडा जाति के भालू थे। भालुओं की जोड़ी को प्रधानमंत्री के घर के बगीचे में एक पिंजरे में रखा गया था। 5वां प्रश्न है, भीमशा की नाराजगी कैसे दूर हो गई? भीमशा की नाराजगी कैसे दूर हो गई? देखो, आपको मालूम है, भीमशा और ताशी नामक ये पांडा जाति के भालू थे। वो नेहरू जी से बहुत प्यार करते थे और नेहरू जी भी उनसे बहुत चाह रखते थे। तो भीमशा की नाराजगी कैसे दूर हो गई? आपको मालूम है, एक बार ऐसे नेहरू जी बीमार हो गए, तो तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। तो उस दिन जो नेहरू जी थे, वो उन भालुओं को खाना नहीं दे सके, मतलब घास खिलाने नहीं जा पाए। तो ये भीमशा महाराज रूठ गए थे, मतलब नाराज हो गए। तो उनकी नाराजगी कैसे दूर हो गई, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखो, भीमशा को शाम के समय घर के भीतर लाया गया। भीमशा को शाम के समय उनके जो कर्मचारी थे, प्रधानमंत्री के घर के जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों ने क्या किया, भीमशा को पिंजरे से निकाला और घर के भीतर लाया। किसी तरह सीढ़ियों से नेहरू जी के कमरे तक ले जाया गया। सीढ़ियों से मतलब जीना होता है ना, तो उस सीढ़ियों से नेहरू जी के कमरे तक ले जाया गया। नेहरू जी को देखकर भीमशा उनके पैरों से लिपट गया। आपको मालूम है, जैसे ही नेहरू जी को उस भीमशा ने देखा तो झट से उनके पैरों से लिपट गया। फिर नेहरू जी ने उसे सहलाया, प्यार किया और अपने हाथों से बांस की कोमल घास खिलाई। हर रोज करते थे ये, लेकिन बीमारी की वजह से वो कर नहीं पाए थे। तो भीमशा को घर के अंदर लाया गया और जैसे ही उनको देखा तो वो पैरों में लिपट गया। फिर नेहरू जी ने उन्हें सहलाया, प्यार किया और अपने हाथों से बांस की कोमल घास खिलाई। तब भीमशा की नाराजगी दूर हो गई। तो ये 5 प्रश्न हो गए। कल 3 लिए थे, आज ये 2 लिए। अभी नीचे प्रश्न दूसरा, शब्दों का खेल, इसमें दिया है, पाठ में से 5 विशेषण चुनो और उनके विलोम शब्द लिखो। मतलब कौन सी भी 5 या 6 जोड़ियाँ आप विलोम शब्द की इस पाठ से ढूंढकर निकाल सकते हो और लिख सकते हो। तो मैंने ये 6 जोड़ियाँ निकाली है। आप क्या करो, अपने नोटबुक में राइट डाउन, लिखो। देखो, पहला जो है वो अगले, उसका आ गया पिछले। आपको मालूम है, अगले पिछले या अगला पिछला भी हो सकता है। दूसरा है प्यार, तो प्यार का जो विलोम शब्द है वो द्वेष है, द्वेष।
राग, मत्सर, प्यार, द्वेष, अगले, पिछले। तीसरा है ऊपर, तो ऊपर का विलोम शब्द है नीचे, ऊपर, नीचे। चौथा है जीवन, तो उसका विलोम शब्द है मृत्यु या मरण। जीवन, मरण, जीवन, मृत्यु, जीवित, मृत्यु। तो ऐसे कई शब्द हम निकाल सकते हैं। पांचवा है खुश, मतलब आनंद। आनंद का तो आता है दुख, लेकिन खुश का परेशान, खुश, परेशान। खुश का विलोम शब्द है परेशान। सिक्स्थ है जीतना। जीतना मतलब कोई भी ऐसे आप जीतते हो ना, जैसे कि शर्त लगाई तो जीत गए, या कुछ पैसे जीत गए, या कुछ बख्शीश जीत लिया। तो जीतना, उसका विलोम शब्द है हारना। जीतना, हारना। और इस प्रश्न दूसरा ये समाप्त हो गया। और प्रश्न तीसरे में हमको खोजबीन में ये लिखा है कि कहा जाता है कि गिलहरी के शरीर पर धारियां होती है। मालूम है आपको, ऐसे पट्टे पट्टे होते हैं ना गिलहरी की जो शरीर होता है। आपने देखी होगी गिलहरी। गिलहरी मतलब मराठी में हम बोलते हैं खारुताई, खार। तो ऐसे पट्टे पट्टे होते हैं ना, धारियां होती है ना उसके शरीर पर। तो ये क्यों होती है? तो ऐसा हमारे ग्रंथों से निकला है कि भगवान राम ने उसके शरीर पर आशीर्वाद का हाथ फेरा था जब वो कन्याकुमारी की तरफ राम सेतु बना रहे थे, हनुमान जी और सब उनके सैन्य। तब गिलहरी ने भी छोटे छोटे मिट्टी के कण लाके उस राम सेतु बनाने में मदद की थी। तो इसीलिए भगवान राम ने उनके शरीर पर आशीर्वाद का हाथ फेरा था। तो इस प्रसंग के बारे में पता लगाओ। और दूसरे जानवरों के बारे में भी ऐसी कई मान्यताएं प्रचलित है, तो उनके बारे में भी आप थोड़ी सी जिज्ञासा कर सकते हो, या आप अपने ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, अपने नोटबुक में लिख सकते हो। तो खोजबीन में दूसरा जो दिया गया है, जानवरों के बचाव व देखरेख के लिए कई संस्थाएं काम करती है, जैसे कि गौशालाएं होती है ना। तो ऐसी ही 3 संस्थाओं के नाम के पता लगाओ, और यह भी पता लगाओ कि ये संस्थाएं जानवरों की देखरेख व बचाव किस प्रकार करती है, उनको खाना कैसे दिया जाता है या उनको रखा कैसे जाता है। तो ये सब आप पता कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज लिया गया प्रश्न चौथा, प्रश्न 5वां और ये विलोम शब्द का प्रश्न। तो ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करो और इसके फ़ोटोकॉपीज़ अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप पेज पे भेजो। ठीक है, थैंक यू।